एक मेरा क्वेश्चन भी है आपसे कि आप हमारे कराची में अभी ऐसे ओपन अडल्ट एनिमल्स ओपनली को केजेस में इतने प्रीमियम स्टाइल में कितने फार्म पे पल रहे हैं? अच्छा जी, तो मैं 2 बछड़े मैंने केजेस से निकलवाए हैं और इनके अंदर ये दोनों भी अली भाई ने साथ ही में परचेज़ कराए थे तकरीबन 5-6 महीने पहले। हाँ जी। तो ये जो है इसको हम बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे कि खरखरा तौलिया लगा के निकालें, लेकिन क्योंकि इसको नकेल नहीं लगी हुई है तो ये हाथ में नहीं आ रहा था। फिर इन्होंने ऐसे ही निकाला है और अभी लाके यहाँ बांधा ही है और उसको खरखरा यहाँ लगाने की कोशिश कर ही रहे थे कि उसने अपना आधा मोरा उतार लिया है। हाँ जी। तो बहरहाल इससे पहले कि ये भागे मैंने बोला अभी ऐसे ही रिव्यू ले लेते हैं अली भाई से। तो अली भाई क्या चीज़ देख रहे हैं इसमें, क्या चेंजेस वगैरह देख रहे हैं आप? मुज़म्मिल भाई बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस हैं, बहुत अच्छी इसने सलामी बनाई है। और बाकी इसकी तो बिफ़ोर की वीडियो भी आपके चैनल पे भी होगी ना? वैसे चैनल तो पे होगी। उस टाइम से अभी तक जो है वो बहुत मैसिव चेंज है। बल्कि इससे तो मैं अंदर जाके केज में भी मिलकर आया था, देखा था इसको मज़े से और रह रहे हैं यहाँ पे। और ये जो आपका ये केज वाला सिस्टम है ये भी बहुत अच्छा है कि इतने बड़े जानवर खुले डुले मज़े से रह रहे हैं, सुकून से रहते हैं। यही है मसला, इनको निकालते नहीं है बाहर, ग्रोथ भी ज़्यादा होती है इस तरीके से। मैं वैसे ये बात बता दूं कि ये वाला जो बछड़ा है ना, ये दिखाने का मकसद इसका सेल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ये बछड़ा सोल्ड है ऑलरेडी कुर्बानी लवर के लिए। और ये वाला बछड़ा अलबत्ता जो है ना ये मिल सकता है, ये मिल जाएगा इसको। बल्कि मैं कह रहा हूँ खोल लेते हैं क्योंकि नकेल है ये, आराम से इसको ज़रा खोल के दिखाएं। तो ये भी साथ ही परचेज़ किया था माशाल्लाह। दोनों ने अपने एतबार से बेहतरीन ग्रोथ दी है। और दोनों बछड़े मैं ये भी बता दूं क्योंकि 5-6 महीने मुश्किल से हुए हैं तो हमने इनको खस्सी नहीं कराया दोनों में से कोई भी। दोनों बछड़े आंडू में हैं, बराबर पले हुए हैं। इसको थोड़ा ऐसे लाओ, आप इधर ऐसे लेकर आओ, हाँ ऐसे 4 शोल खड़ा करो, बस 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 माशाल्लाह, बस 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये वाला बछड़ा बड़ा बछड़ा है और जो है ना ये बछड़ा भी अवेलेबल है अगर किसी को चाहिए हो, काले अबलक में। बहुत खूबसूरत है। वैसे काले अबलक में हमारे पास और भी बछड़े हैं अगर किसी को जोड़ी बनानी हो आपने। बल्कि अगर देखा हो तो अल्लाह के फजल से तकरीबन हर प्रिंट के अंदर एक आध जोड़ी है हमारे पास। बिल्कुल ऐसे ही लाल अबलक में और भी है। बल्कि यहाँ पे मैंने आके ये जो कैटेगरी आपने की है ना, मैं एक शेड में विज़िट कर रहा था जी। तो लाल अबलक एक जगह पे है और ये लाल सारे एक जगह पे थे। ब्लैक आर्मी आपकी मैंने वीडियो भी देखी थी। खैर तो वो ब्लैक आर्मी आपकी सारी यहाँ पे मौजूद है। गुलाबी वाले गुलाबी काले कान वो उधर हैं। हाँ। और इधर तो काले अबलक हैं सारे। ये सारी जो चीज़ें हैं बड़ी अच्छी हैं, मज़ा आता है यहाँ के। वो इसीलिए हमने किया है क्योंकि कोई रेड बुल लवर है जिसको सिर्फ लाल जानवर ख़रीदना है और उसकी जोड़ी बनानी है तो उसके लिए उसको पूरा इतना बड़ा फार्म है माशाल्लाह, तो जगह जगह देखने की ज़रूरत ना पड़े, उसको ये सेक्शन पूरा दिखा दें कि इसमें सारे लाल बछड़े हैं। कुछ इनके अलावा भी है क्योंकि लाल बछड़ा हमारे पास ज़्यादा है माशाल्लाह, इनमें से देख सकता है। जिसको काले अबलक चाहिए या काला पांडा चाहिए तो वो वाला सेक्शन है हमारा, उसके अंदर देख सकता है। जिसको काला बछड़ा चाहिए तो वो इधर देख सकता है। तो इस तरीके से हमने एक विजिटर्स के लिए भी एक आसानी रखी है। अच्छा, मैं अपने क्लाइंट्स को भी ये बात बताता चलो, आपके व्यूवर्स को भी, कि पलाई जो है ना, पलाई जो है वो कॉम्बिनेशन है। आप सिर्फ अच्छी डाइट दे दो उससे नहीं जानवर पलेगा या अच्छी नस्ल का होगा। माहौल देना है, उससे मोहब्बत करनी है और यहाँ आके ना माहौल है, हमें भी खुशी महसूस हो रही है। तो ये जानवर जैसे केज में खुले खुले घूम रहे होते हैं तो ये खुश है और आपके जो मुलाजमीन होते हैं ये भी खुश होंगे तो वो अच्छे से काम करते हैं। इसी तरीके से जानवर की परफॉर्मेंस पलाई वो खुश होता है तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। और मुज़म्मिल भाई के पास आपको दिख रहे हैं कि ये बच्चे अभी 4-4, 5-5 महीने में कैसे हैं माशाल्लाह से। और स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर देने से ही मज़ा आता है और पलाई में भी, और हमें ख़ुद भी सेटिस्फेक्शन इसी चीज़ों पे होती है। आपने स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट की बात करी, उस चीज़ को मैं थोड़ा सा और एलेबरेट करना चाहता हूँ कि ये जो केजेस वाला सिस्टम है ना हमारा, मैंने इसी वजह से जो अपना फार्म यहाँ मूव किया और ये इस सिस्टम की वजह से कि इसके अंदर अगर आप साइंटिफिकली अगर कोई थोड़ी सी रिसर्च करें, गूगल पे कर लें या और किसी जगह पे रिसर्च कर लें तो एक ये जैसे ये एक एडल्ट एनिमल है। हाँ। इस साइज़ के एनिमल की जो पर डे की वाटर कंजम्पशन की, पानी पीने की जो रिक्वायरमेंट है ना पर डे की, वो है तकरीबन 40 से 70 लीटर। नॉर्मली जैसे हमारा ये वाला सेक्शन है जिसमें कुंडे पे जानवर पल रहा है, तो इस सेक्शन के अंदर जो जानवर पाला जा रहा है उसको दिन में
4 मरतबा पानी पिलाया जाता है। 2 मरतबा सुबह वनडे में, वनडे से पहले, वनडे के बीच में, और 2 मरतबा शाम वाले वनडे में। अब एक जानवर को दोपहर में 12-1 बजे प्यास लग रही है, तो वो किसी गवाले को बुला के नहीं बोल सकता मुझे खोलो और मुझे पानी पिलाओ। वो बेचारा 4 बजे तक वेट करेगा। अब मसला ये है कि 4 बजे उसको पानी तो पिलाया जाएगा, लेकिन कितना भी प्यासा हो, एक मरतबा जानवर 5-7 लीटर पानी पी लेगा मैक्सिमम, ठीक है। तो इस तरीके से 4 मरतबा पूरे दिन में वो 20 से 30 लीटर तक पानी पिएगा। जबकि साइंटिफिकली एक एडल्ट जानवर की जो वाटर कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है वो स्टार्ट ही 40 लीटर से हो रही है। तो ये वाले जो हमारे जानवर हैं, जैसे वो उधर, वो अभी आप देखें बैटमैन खड़ा हुआ है पानी की खुरली के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है कि इसका जब जी चाहेगा, रात में, दिन में, सुबह में, जब जी चाहेगा ये अपना जाके पानी पिएगा। तो ये 70 लीटर चाहे तो वो भी पी सकता है, 40 लीटर पीना चाहे तो वो भी पी सकता है। आधी पलाई जो है वो पानी से होती है। पानी जब पीता है जानवर, उसकी डाइजेस्टिविटी बेहतर होती है, उसको भूख खुल के लगती है, ये सारी चीज़ें जो है ना। और फिर एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट है। अब ये केजेस वाले सिस्टम में बीच में वंडा लगा हुआ है और बराबर में अगला केज है। तो ये कितना भी बड़ा बछड़ा है, अगले केज में अगर छोटा बछड़ा है तो ये उसका वंडा नहीं खा सकता। बिल्कुल, छोटा वाला बछड़ा अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से अपना वंडा पूरा खाएगा। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो जब ही हमने जो है ना यहाँ पर ये सारा ये सेटअप किया है। बाकी ये है कि इन सब चीज़ों को, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इन सब चीज़ों को मेंटेन करने की कॉस्ट होती है, बहुत हैवी कॉस्ट होती है भाई। हर जानवर एक में है, तो उसकी जो इसको सर्दी से बचाना है, धूप से बचाना है, आप मत और जो मिट्टी का ख्याल रखना है, एक खोर को साफ करना है, तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों में मेहनत लगती है, पैसे लगते हैं। और उसी हिसाब से शायद मेरे ख्याल से आपका इसका प्राइसिंग भी में भी डिफरेंस होगा शायद। बिल्कुल, मैंने इनमें केजेस के अंदर जो है वो, जो हमारे पुराने क्लाइंट्स थे जो जमील मेमन से शुरू से पलवा रहे थे हमारे पास जानवर, तो उनके लिए तो मैंने कोई डिफरेंस नहीं रखा, उनमें किसी से भी कोई प्राइसिंग नहीं बढ़ाई है। बस हमने उसमें ये रखा था कि जो प्लेटिनम पैकेज के जानवर थे उनको हमने यहाँ पे केजेस के अंदर जगह दी थी, और जो सिल्वर या बेसिक पैकेज के जानवर थे उनको हमने बाहर रखा था। लेकिन जो नए क्लाइंट्स आए, जो जिन्होंने हमें इस फार्म के बाद ज्वाइन किया, तो उनके लिए हमने यहाँ पे टाइटेनियम पैकेज, एक न्यू पैकेज इंट्रोड्यूस कराया। तो उसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है प्लेटिनम में और टाइटेनियम में। वो इसीलिए रखा क्योंकि यहाँ पे जो है ना, इसकी जो मेंटेनेंस है केजेस वाले, उसकी आए दिन जानवर पाइप तोड़ते रहते हैं। हर जानवर की अपनी एक पानी की खुरली है, तो उसको हर खुरली को 4-5 दिन में एक मरतबा पानी सारा बाहर बहा के नया ताज़ा पानी भरना होता है, उसमें चूना वूना करना होता है। फिर उसके अंदर जो है ना, यहाँ पे लेबर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है संभालना। जो केजेस में हमारा स्टाफ है ना, वो निस्बतन कुंडे वाले उससे ज़्यादा है। देखने से ऐसा लगता है कि केजेस को संभालना आसान है, केजेस को स्टाफ के लिए संभालना मुश्किल है। जैसे अभी इन्होंने खरखरा तौलिया लगाना शुरू किया, तो जो कुंडे वाले हैं ना, एक एक करके एक बंदा चलता जाएगा, खरखरा लगाता जाएगा, एक एक पीछे से तौलिया लगाता जाएगा, बड़ी जल्दी हो जाएगा। घी खिलाना जल्दी हो जाएगा, मसाला लगाना जल्दी हो जाएगा। केजेस वाले में एक केज से निकलो, फिर दूसरे में जाओ, फिर दूसरे से निकलो, तीसरे में जाओ। तो स्टाफ के लिए थोड़ा सा ना, ये इसमें हमने 1-2 बंदे एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। जो केजेस के बंदे हैं वो हमने एक्स्ट्रा स्टाफ रखा हुआ है, तो उनकी सैलरी बिल्कुल 1-2 बंदों की एक्स्ट्रा है। तो इस वजह से शशके भाई, ये शशके, और इसका बेनिफिट है ना, इन शशकों का बड़ा बेनिफिट है। अच्छा, एक मुझे बात बताइएगा आप, एक मेरा क्वेश्चन भी है आपसे कि आप हमारे कराची में अभी ऐसे ओपन अडल्ट एनिमल्स ओपनली को केजेस में इतने प्रीमियम स्टाइल में कितने फार्म पे पल रहे हैं? मेरी नॉलेज में तो अभी तक नहीं है, अगर हो क्या पता, हो भी सकता है। लेकिन मेरी नॉलेज में मैंने भी अभी विजिट करे बहुत सी जगहों पे, तो ये जो शशका है ये मेरे ख्याल से अभी कहीं और नहीं है, और आपको अल्लाह ताला जो है वो इसके रिजल्ट्स और भी बेहतर, हमने खुद इसके रिजल्ट्स एक्सपीरियंस किए हैं। सिर्फ इसके अंदर हमें 3 महीने बड़ी सर्दियों में मुश्किलात रही, हर केज के अंदर एक अलग पर्दा। अब जैसे ये वाला सिस्टम है, ये तो हमारा 8-10 पर्दों में इसके अंदर हमारे जो है वो 40-50 जानवर कवर हो गए थे। लेकिन अब 68 केजेस हैं, 68 केजेस के लिए हर केज का एक सेपरेट पर्दा, फिर ये सामने से पैक करने के लिए 3-4 पर्दे, पीछे से पैक करने के लिए 3-4 पर्दे। तो यहाँ पे हमारा पर्दों की कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगी सर्दियों के अंदर। तो 3 महीने केजेस के अंदर, क्योंकि ओपन है तो हवा ज़्यादा होती है, तो वो हमारे लिए ज़रा मुश्किल रहे। लेकिन कराची में आपको पता है गर्मी ज़्यादा है,
सर्दी 2-3 महीने की होती ऐसा ही है। बाकी अब ये पूरा साल इनका बड़ा बेनिफिशियल है कि पानी अपनी मर्जी से पी रहे हैं। हाँ जी, थोड़ा वॉकिंग हो जाती है तो डाइजेस्टिविटी अच्छी हो जाती है, इनकी हाजमा अच्छा हो जाता है, थोड़ा चल फिर लेते हैं अंदर ही अपने हिसाब से। तो और स्ट्रेस फ्री के अब कुंडे पे एक जानवर बंदा होता है ना, तो उसके पास 3-4 फीट की एक चौड़ाई के अंदर एक या 8-10 फीट कह लें चौड़ाई के अंदर एक स्पेस होती है कि उधर ही उसने उठना है और बैठना है, जितनी उसकी रस्सी है। अब बाज़ औक़ात जानवर गोबर करता है, गोबरी के उठाने से पहले अपने ही गोबर पे, क्योंकि स्पेस ही वही है तो वहीं बैठ जाता है। ऐसा ही है। इसके पास इतनी स्पेस है, अगर उधर गोबर करेगा, गोबरी ने अभी उठाया नहीं है, कहीं और जाके बैठ जाएगा, पेशाब कहीं करेगा कहीं और जाके बैठ जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना डिफ्रेंशिएट करती हैं। और पलाई में हमने वाज़े तौर पे वाज़े डिफरेंस देखा है, खासकर जो मेल के बछड़े हैं या विलायती बछड़े हैं जिनको गर्मी ज़्यादा लगती है ना, तो ये ब्लैक आर्मी जो है हमारी, इसमें ज़्यादातर बड़े बछड़े हैं। पिछले वाले फार्म के ऊपर हमें ये थोड़ा मसला आ रहा था कि गर्मी इनसे ना बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पसीने में पूरा दिन, उसकी वजह से वंडा छोड़ते थे, गर्मी ज़्यादा लगती है, जानवर वंडा छोड़ता है, तो उस चक्कर में इनकी थोड़ी डाउन जा रही थी। लेकिन यहाँ आने के बाद अल्लाह का बड़ा फजल है कि खुश हैं सारे जानवर। वीडियो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन अली भाई जब आते हैं तो फिर हम लेंथ का वीडियो का ख्याल नहीं करते। और उसके अलावा ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। और ये जो एटमॉस्फेयर की बात मुज़म्मिल भाई कर रहे हैं, तो हमारे फार्म पे ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं हम। आप 3-4 साल से देख रहे हैं वहाँ पे पंजाब में, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे कराची में बहुत मुश्किल है इसको मैनेज करना, कॉस्ट को मैनेज करना। पंजाब में हमारे पास जो सेटअप है वहाँ पे थोड़ी स्पेस बड़ी वैसे भी मिल जाती है, तो हमारे एनिमल्स भी ऐसे ही खुले हुए पल रहे होते हैं और वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपने देखे उनका भी। तो आपको कोई ब्रीडिंग सेटअप के हवाले से चीज़ें देखनी हो या वो करनी हो, पलाई वगैरह, तो वो हमारे फार्म पे ऐसे ही है और भी अवेलेबल है। एग्रीकल्चर भी जो है ना वो वाली भाई अपना मतलब बहुत सारी चीज़ें अपनी वो कर रहे होते हैं। अब गंदुम आने वाली है, अभी हम जाएंगे, गंदुम आ जाएगी हमारी, आ जाएगी। अब हम तो चूंकि एक वनडे वाले से खरीदते हैं या रिटेलर से, यहाँ तो उसके प्राइस भी हमें महंगा पड़ता है, ऊपर से आता है उसमें कुछ पता नहीं होता कि उसमें साथ में मिलावट भी। आजकल चना टी के अंदर लोग जो है वो मट्टी मिला देते हैं, मार्बल की मट्टी मिला देते हैं, ठीक है, या कुछ और उल्टी सीधी दालें मिला देते हैं। तो जब आपका अपना खेत होता है, अपनी फसल होती है, तो उस चीज़ के अंदर तो बात ही उसकी एक अलग होती है कि कोई मिलावट नहीं होती ना, आप अपने सामने सारा करवा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, वीडियो खैर लंबी हो गई, लेकिन एक मैं समझता हूँ फ्रूटफुल वीडियो है, सही है इंशाल्लाह। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अब शेखवान चक्कर लगेगा तो फिर आपको इनके जानवर इंशाल्लाह हम दिखाएंगे। और मुज़म्मिल भाई बेस्ट ऑफ लक भाई, आपको अल्लाह ताला और तरक्की दे, बहुत तरक्की दे, और ऐसे जो है वो आप बहुत सारे फार्म बनाएं, AQ फार्म्स हो जाएं ये सारे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।